करने जा रहे हैं अलजेब्रा का 5वां चैप्टर जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, संभाव्यता, जिसे हम लोग संभावना भी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस। जैसे कि मैंने एक सिक्का उछाला, हेड आ सकता है या फिर टेल, मतलब उन दोनों में से कोई भी नंबर आ सकता है। तो आज वही सीखने वाले हैं कि उसके लिए कुछ नमूना अवकाश बनाना पड़ता है जिसे इंग्लिश में हम लोग सैम्पल स्पेस कहते हैं। तो देख लेंगे कि कैसे करेंगे उसको फर्स्ट। और अब मैं हिंदी में बता दूं, ये इंग्लिश में हेड और ये टेल, इसे हिंदी में चित कहते हैं और इसको हम लोग पट कहते हैं हिंदी में। हेड को चित, टेल को पट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, एक सिक्का उछाला गया। अगर एक सिक्का उछाला गया तो उसका नमूना अवकाश मतलब सैंपल स्पेस कैसे बनता है। सैंपल स्पेस को कभी भी हम लोग एस से दिखाते हैं, एस लिखेंगे, इसके बाद कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे जिसे हिंदी में हम लोग धनु कोष्टक कहते हैं। ये याद रहे, इस प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में कहीं पे भी हम लोग को खाली धनु ब्रैकेट मतलब कर्ली ब्रैकेट का प्रयोग करना है, धनु कोष्टक का। ठीक है, तो एक सिक्का में उछालता हूँ तो उसमें क्या आ सकता है, हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। ठीक है, इसके बाद एन एस मीन्स नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, मतलब कितने नमूना अवकाश बनेगा। ठीक है, तो उनके घटकों की संख्या, तो उनके घटकों की संख्या कितनी होगी, 2। ठीक है, एक सिक्का उछाला। अब देखते हैं यहाँ पे टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स, अगर 2 सिक्के उछाले जा रहे हैं, 2 सिक्के उछाले गए तो उनका नमूना अवकाश मीन्स सैंपल स्पेस कैसे बनेगा। तो देख लेते हैं। इसमें बहुत ही सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो सिंपल सा तरीका है कि इसको किस तरीके से किया जाए। तो 2 बार एच लिख लीजिए और 2 बार टी, एक बार एच, एक बार टी, एक बार एच, एक बार टी। इसका आप बनाएंगे। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो कितने बनेंगे, 4। ठीक है, अब आते हैं टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन्स, अगर 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते तो उसका नमूना अवकाश कैसे बनेगा। इसको भी ध्यान देते हैं, ये काफ़ी इजी है। उसको भी एस से दिखाएंगे, एस कर्ली ब्रैकेट। इसके लिए हमें 3 सिक्के उछाल तो 4 बार एच ले लेना है और 4 बार टी, फिर 2 बार एच, 2 बार टी, 2 बार एच, 2 बार टी, एक बार एच, एक बार टी, एक बार एच, एक बार टी, एक बार एच, एक बार टी, एक बार एच और एक बार टी। तो हमारा ये देखेंगे कितना बनेगा, ये कुल 4 4 8। अब ले लेते आगे। थ्रोइंग ऑफ अ डाइस, एक पासा फेंका गया। एक अगर मैं पासा फेंकता हूँ तो उसके लिए क्या होगा, आपको पता होगा डाइस में कितने आते होंगे। डाइस में कुल 1 से लेके 6 तक लिखे होते हैं। तो देख लेते हैं। सैंपल स्पेस कर्ली ब्रैकेट क्या आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6, इसमें से कोई भी आ सकता है। तो हो जाएगा इसका एन एस इज इक्वल टू 6। अब आते आगे। अब देखते हैं 5। थ्रोइंग ऑफ 2 डाइस, अगर 2 पासे फेंके जाते हैं तो उसका नमूना अवकाश आई मीन सैंपल स्पेस देख लेते हैं। ऐसे करेंगे कर्ली ब्रैकेट। पहले डाइस में 1 आ सकता है तो दूसरे डाइस में भी 1 आ सकता है। पहले में 1 आया तो दूसरे में 2 आ सकता है। पहले में 1 आया तीसरे में, दूसरे में 3 आ सकता है। फर्स्ट में 1 आया दूसरे में 4 आ सकता है। फर्स्ट में 1 आया सेकेंड में 5 आ सकता है। फर्स्ट पे 1 और 6। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसका नमूना अवकाश मतलब सैंपल स्पेस बना लेंगे। तो यहाँ पे ले लेंगे 2 या 1 भी आ सकता है, 2 2 भी आ सकता है, 2 3 भी आ सकता है, 2 4, 2 5, 2 6, या तो 3 1 हो सकता है, 3 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है,
3 4 हो सकता है, 3 5 हो सकता है, 3 6, 4 1 हो सकता है, 4 2 हो सकता है, 4 3 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 4 5, फिर 4 6 हो सकता है। इसके बाद ले लेंगे 5 1 हो सकता है, 5 2 हो सकता है, 5 3, 5 4 हो सकता है, 5 5 हो सकता है, 5 6 हो सकता है, 6 1 हो सकता है। ये जो फर्स्ट वाला पासा है और ये सेकंड वाला है। 6 2 भी हो सकता है, 6 3 भी हो सकता है, 6 4 हो सकता है, 6 5 हो सकता है, 6 6, इससे ज़्यादा नहीं है। अब देखेंगे, इसको लिख लेंगे NS, इसका काउंट करके कितना है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 6 जा 36, तो ये हमारा बन जाएगा 36। इसके बाद आगे आते हैं। वन कॉइस एंड वन डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। एक पासा तथा एक सिक्का एक ही समय में फेंका गया। यहाँ पे एक पासा भी फेंका जा रहा है, एक सिक्का भी। तो इसका बनाते हैं सिंपल स्पेस मिस नमूना अवकाश, जिसको हम S से दिखाते हैं। ठीक, या तो हेड आ सकता है, हेड 1 हो सकता है, हेड 2 हो सकता है, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6, या फिर T1 हो सकता है, T2 हो सकता है, T3 हो सकता है, T4, T5, T6। इसका ले लेंगे 1 2 6 6 12, ये हो जाएगा उसका नमूना अवकाश में सैंपल स्पेस। अब आगे आते हैं। यहाँ पे क्या बोला, 0 1 2 3 4 2 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटिंग। मतलब हमें ये जो डिजिट दिए गए इनका यूज़ करना है, उसके इन सारे डिजिट का यूज़ करके 2 डिजिट के ऐसे नंबर बनाने हैं, जो नंबर ऐसे हो जो रिपीटेड ना हो, मतलब डबल नहीं आ सकते, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4, ऐसे नंबर नहीं होने चाहिए। हिंदी में इन्हें क्या बोलेंगे, इन अंकों से अंकों की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति मतलब दोबारा वो अंक ना आए, रिपीटेड ना हो, अंकों की पुनरावृत्ति न करते हुए 2 अंक वाली संख्या। अब 2 अंक वाला मैं आपको डिजिट बता दूं, अगर मैं 2 अंक के लिए बोलूँ 0 1, तो 0 1 उसकी वैल्यू तो 1 ही होगी, तो ये 2 डिजिट का तो नहीं कहलाएगा। तो इसके लिए अगर मैं 1 0 लूँ तो कितना हो जाएगा 10, तो ये क्या कहलाएगा 2 डिजिट का नंबर। तो चलिए हम लोग इसका सिंपल सैंपल स्पेस बनाते हैं। तो पहले ले लेते हैं 1 0, इसके बाद 1 के साथ मैं 2 ले सकता हूँ, क्योंकि 1 1 नहीं ले सकता हूँ विदाउट, यहाँ पे हमें रिपीट नहीं करना है, विदाउट रिपीटिंग। तो 1 1 नहीं ले सकता, तो 1 2 ले सकता हूँ, 1 3 ले सकता हूँ, और 1 4। 1 को मैंने एक बार 0 के साथ, एक बार 2 के साथ, एक बार 3 और एक बार 4, यहाँ तक हो गया कॉमा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, 2 को 0 के साथ लिख सकता हूँ, 2 0 कॉमा, 2 को 1 के साथ लिख सकता हूँ, 2 1, 2 2 नहीं लिख सकता क्योंकि रिपीटेड हो जाएगा, तो लिखूँगा 2 3 2 4, यहाँ तक हो गया। अब 4 से ले लेते हैं, 4 से ले लेंगे तो 4 0, तो फिर मैंने इसका 4 1 4 2 4 3, 4 4 नहीं आया क्योंकि वो क्या हो जाएगा रिपीटेड। तब इसको लिखें NS काउंट कर लेते कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसका कितना बनेगा 12। अब आगे आते देखते हैं। सपोज देयर आर 3 मैन, जिसको दर्शाया M1 M2 M3 एंड 2 वीमेन, W1 W2, इन्वायरमेंटल कमिटी ऑफ 2 पर्सन। यहाँ पे एक इन्वायरमेंट के लिए एक कमिटी बनाई जा रही है जिसमें कम से कम 2 लोग होने चाहिए, 3 पुरुष तथा 2 स्त्रियों में से 2 लोगों की पर्यावरण समिति हमें बनाना है। मतलब कैसा, M1 M2 M3 W1 W2। अब इसे हमें सिंपल स्पेस बनाना है, तो देखिए कैसे बनाएंगे, काफ़ी सिंपल है, बस आप लोगों को एकदम ध्यान से देखने की ज़रूरत है। इसका ले लेंगे S, पहले ले लेते हैं M1 का M2 के साथ,
फर्स्ट लिख लेते हैं यहाँ पे M1 M2 M1 M2, फिर से ले लेते हैं M1 का M3 के साथ, ये हो गया सेकंड, M1 M3 इसके साथ हो गया। अब ले सकते हैं इसको, ये 3 M1 W1, इसके बाद वापस M1 के साथ इसको ले सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा फोर्थ M1 W2। अब M1 के साथ सभी हो गया, अब आगे जाएंगे M2 को लेंगे। अब M2 बनाएगा तो सबसे पहला M3 के साथ, तो ये हो जाएगा 5, लिख लेंगे M2 M3, M2 M3 लिख लिया हम लोगों ने, इसके साथ हो गया। M2 का बना रहे हैं हम लोग, इसके साथ हो गया। अब इसके साथ हो गया तो W के साथ भी हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6, तो 6 हमारे लिए क्या हो जाएगा M2 W1, कॉमा इसके साथ हो गया, ले लेंगे इसके साथ, ये हो जाएगा 7 M2 W2, कॉमा इसके साथ भी हो गया। अब इसके साथ ले लेंगे तो आ जाएगा पढ़िए, इसके साथ ले सकते हैं, ये हो गया 8 M3 M2, फिर आएगा इसके साथ, ये हो जाएगा 9 M3 W1। अब यहाँ तक हो गया। अब बचता है इन दोनों 10 W1 का W2 का, काउंट कर लेंगे कितना बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका नंबर ऑफ, इसका सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ कितना हो जाएगा